हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 12 और ये हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर है। तो इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है 30 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 21 मैन टू फिनिश इट। 30 आदमी जो है वो कोई काम को 28 दिन में समाप्त कर देता है। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 21 मैन, कितना दिन लगेगा अगर उसी काम को 21 आदमी अगर करेगा तो कितना दिन में हमारा काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन बना चुके हैं, इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं सबसे पहले 21 आदमी जो है वो x दिन में उसी काम को कंप्लीट कर देता है। तो इसमें लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज विल बी टेकन बाय 21 मैन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, टेबल बना देंगे जैसे हम पहले बनाते आए हैं। तो यहाँ मेन लिखेंगे और यहाँ हम डेज लिखेंगे। तो सबसे पहला मेन जो है 30 आदमी जो है वो 28 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देता है। तो 30 मैन और यहाँ नीचे 28 डेज लिखेंगे। उसके बाद हम 21 आदमी के बारे में पूछ रहा है कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 21 आदमी लिखेंगे मैन के कॉलम में और एक्स लिखेंगे डेज के कॉलम में। और ये हम जानते हैं जब जैसे ही हम आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो काम जो होगा वो फास्ट होगा और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा दिन जो होगा वो कम लगेगा। तो जैसे ही मैन की संख्या हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दिन का जो नंबर है, नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं इफ़ नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेज सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसलिए ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या बताए हैं, ये हम सीधा सीधी मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 30 × 28 इक्वल टू 21 × x। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। x इक्वल टू 30 × 28 डिवाइडेड बाई 21 और 7 से यहाँ कैंसिल किए, 7 4 28 और 7 से 21, फिर 3 से कैंसिल किए 10, तो 10 4 40। तो ये हमारा 40 डेज आंसर है। तो मतलब 21 आदमी अगर लगेगा उस काम को, वही काम को करने में, तो हमारा 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 5th का आंसर जो है वो 40 डेज है। तो इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ए गैरिसन ऑफ 200 मैन हैड प्रोविजन फॉर 45 डेज। ए गैरिसन जो होता है वो हमारा सेना का एक ग्रुप होता है, सेना का एक गढ़ जिसमें हमारा 200 आदमी है। उसका प्रोविज़न प्रबंध किया गया है 45 दिन के लिए, मतलब रहना खाना पीना सब कुछ 45 दिन के लिए हमारा प्रबंध किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है वो हमारा 200 आदमी का, मतलब 200 सेना का जो ग्रुप है। उसके बाद है आफ्टर 15 डेज 40 मोर मैन, 15 दिन बाद 40 और हमारा सेना जो आदमी जो है उसी सेना के गढ़ में हमारा ज्वाइन हो जाता है, 40 और आदमी। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, कितना दिन लगेगा। तो जैसे ही हम आदमी की यहाँ संख्या बढ़ा दिए हैं तो 45 दिन का जो था प्रबंध किया गया था तो हमारा घट जाएगा। तो क्या करा, फॉर विद द रिमेनिंग फूड, जो बचा हुआ खाना है कितना दिन में लास्ट ख़त्म हो जाएगा। ये हमसे कितना दिन मतलब ख़त्म हो जाएगा जो बचा हुआ खाना है। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे
रिमेनिंग फूड यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर कितना आदमी के लिए सफिशिएंट है 200 आदमी और 40 आदमी नहीं 200 आदमी के लिए सफिशिएंट है। रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर 200 मैन 200 आदमी के लिए सफिशिएंट है कितना दिन के लिए। रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर 200 मैन फॉर 45 और 15 दिन बाद मतलब -15 इक्वल टू 30 डेज। जो बचा हुआ खाना मतलब बचा हुआ खाना जो है वो 200 आदमी के लिए 30 दिन के लिए सफिशिएंट है। यहाँ शो हो रहा है जो गिवन है उसी से हम ये कंक्लूजन निकाले हैं। रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर 200 मैन फॉर 30 डेज बट remaining number of men लेकिन हमारा आदमी कितना है। आदमी जो है वो 200 पहले था और 40 और ज्वाइन हो चुका है 200 प्लस 40 तो मतलब 240 मैन। उसके बाद हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ डेज फॉर विद द रिमेनिंग फूड विल लास्ट bx। ये हम लिख लेंगे आप लिख लीजिएगा लेट नंबर ऑफ डेज फॉर विद द रिमेनिंग फूड विल लास्ट bx। तब हम क्या ये लिख के उसके बाद हम क्या करेंगे टेबल बना देंगे। देन टेबल बना देंगे यहाँ मेन लिखेंगे और यहाँ हम डेज लिखेंगे। तो 200 आदमी में हमारा 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे 240 आदमी बाद में हमारा आता है। तो 240 आदमी में हम x मानेंगे लेट किए हैं और ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा क्योंकि जैसे ही आदमी का संख्या जो है वो इंक्रीज करेंगे तो डेज जो होगा वो घट जाएगा क्योंकि आदमी जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा उसका रहना मतलब खाना वो जल्दी घट जाएगा तो हमारा नंबर ऑफ डेज जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये भी लिख लीजिएगा आप। उसके बाद ये क्या करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधी। तो 200 इंटू 30 इक्वल टू 240 इंटू x। तो x इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाई 240। तो ये जीरो कैंसिल हो गया 324 और 4 2 8 4 5 20 2 से 25। तो मतलब यहाँ हम कैंसिल किए हैं। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 आया है आंसर। तो x का वैल्यू 25 आया है 25 डेज। तो ये हमारा आंसर है 25 डेज। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को हमको टिक लगाना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 पाइप से कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट। 6 पाइप है किसी टंकी को 24 मिनट में भर देती है कुछ भी। 1 पाइप कैन फिल इट इन। तो एक पाइप जो है वो उसी टंकी को कितना देर में भरेगी। तो इसमें क्या करेंगे ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। कैसे जैसे ही हम पाइप का जो संख्या है वो इंक्रीज करेंगे तो टंकी जो है वो जल्दी
भर जाएगा। और अगर हम पाइप का संख्या डिक्रीज़ करेंगे तो टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टंकी एक ही टंकी से भर रहा है तो क्या करेंगे, टाइम हमारा बढ़ जाएगा, बहुत देर में हमारा टंकी भरेगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ हम टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ हम पाइप लिखते हैं और यहाँ हम नंबर ऑफ डेज नहीं, यहाँ हम टाइम मतलब इन मिनट में है। तो पाइप हमारा अगर 6 है तो टाइम जो लगता है वो 24 मिनट लगता है। और पाइप अगर 1 है तो मान लेते हैं टाइम जो है वो x लगता है। और ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। हियर इट इज ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 इंटू 24 इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 14 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वार इन 42 डेज। 14 वर्कर है, एक दीवार को बनाने में 42 दिन मतलब 42 डेज लगाता है। तो क्या कर रहा है, 1 वर्कर कैन बिल्ड इट इन। तो एक वर्कर कितना दिन वही दीवार को बनाने में लगाएगा। तो ये भी हमारा कौन सा केस है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। क्योंकि वर्कर का अगर नंबर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अगर जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं वर्कर तो जल्दी काम होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, दीवार जो है वो जल्दी बन जाएगा। और अगर वर्कर का जो नंबर अगर घटा रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर, तो क्या होगा, काम जो होगा वो धीरे धीरे होगा और दीवार जो होगा वो देर से बनेगा। तो मतलब नंबर ऑफ डेज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हियर इट इज ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें सबसे पहले हम टेबल बना देंगे। तो टेबल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे वर्कर और यहाँ हम डेज लिखेंगे। तो वर्कर्स हमारा कितना लग रहा है, 14 वर्कर लग रहा है और 42 डेज में हमारा कंप्लीट काम हो रहा है, मतलब दीवार बन जा रहा है। और एक वर्कर लगता है हमको लगाना है तो कितना दिन में काम कंप्लीट होता है। तो मान लेते हैं x। तो हियर इट इज ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो लिख देते हैं हियर इट इज ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, 14 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधी और 1 को x से। तो x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 टू जा 28 और 2 बचा हुआ है 56 57 58 तो 588। तो 588 डेज। तो ये हमारा डी में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 35 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 8 डेज। तो रीप मतलब हमारा ये काटना होता है। तो 35 मतलब 35 आदमी एक फील्ड में
फील्ड मतलब कहीं कुछ अनाज है उसका काटने का काम, जब अनाज हो जाता है तो काटने का काम हमारा 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है, मतलब 8 डेज में कंप्लीट हो जाता है। जब कब कंप्लीट हो जाता है तो 35 आदमी हमारा उस फील्ड में काम करता है तब। इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन रिपीट, तो कितना दिन लगेगा जब 20 आदमी जो है उसी फील्ड में अनाज को, कुछ भी अनाज अपना उसमें है तो कितना दिन लगेगा 20 आदमी अगर उसी काम को करेगा, मतलब कुछ भी अनाज को काटेगा। तो ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि आदमी की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो काम हमारा फास्ट होगा और आदमी की संख्या घटाएंगे तो काम हमारा क्या होगा, स्लो होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम टेबल बना देंगे। टेबल में सबसे पहले मेन लिखेंगे, और उसमें कितना दिन लग रहा है। तो मेन हमारा 35 मेन अगर है आदमी तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, और अगर 20 आदमी होता है तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो हम मान लेते हैं x। तो इसमें आप मान सकते हैं लेट नंबर ऑफ डेज कैन 20 मैन रिपीट बी x। तो इतना आप लिख लीजिएगा, हम बता चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम बहुत अच्छा से लिख के बता चुके हैं किस तरह से लिखा जाता है। इस वक्त क्या करेंगे, हियर इट इज ए केस ऑफ, इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारा सीधा सीधी मल्टीप्लाई होता है, 35 इंटू एक्स, 35 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू 35 इंटू 8 बाई 20, 4 टू 8, 4 5 20, फिर 5 से 5 समझे 35, तो 7 टू 14, मतलब 14 डेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स।